हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम करते हैं यूनिट डिजिट। ये जनरल कंपटीशन में ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह। इस पे इकाई अंक निकाले और आपको जो है उसका नंबर्स दिए रहेंगे और उसमें क्या कि अगर उस सब का हम ये करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपस में ये गुना करेंगे तो काफ़ी क्या होगा, लंबा हो जाएगा और उतना टाइम होता नहीं है। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा ही स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, दो नंबर। जैसे मानिए 2498, ठीक है। ये उसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछेगा कि इसमें इकाई अंक बताए, ठीक है। इस ये दिया रहेगा और चार ऑप्शन या जो भी है वो दिया रहेगा और ये पूछेगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम सभी जानते हैं कि इकाई अंक जो होता है वो दाहिने से, राइट से पहला वाला होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। उसके बाद फिर क्या होता है, टेंस डिजिट, फिर हंड्रेड्स डिजिट, ठीक है ना, फिर थाउजेंड डिजिट, 10,000, ऐसे करके चलता है। यूनिट का मतलब इकाई अंक, इसको बोलते हैं इकाई अंक। इसको बोलेंगे दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करके ये डेसिमल सिस्टम में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यूनिट डिजिट की बात जब होगी तो हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 4, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 8, और यूनिट डिजिट को आपस में मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, बाद बाकी जो भी डिजिट है, जो भी अंक है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई अंक को हम लेते हैं। तो इसका इकाई अंक है 4, इसका इकाई अंक है 8। ये दोनों को आपस में हम गुना करें तो क्या मिलेगा, ठीक है, 4 8, ठीक है, 32, ठीक है। 4 8 32, तो 32 में जैसे हम 32 लिखते हैं तो उसमें इकाई अंक क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसका मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका इकाई अंक भी हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 2, इसका इकाई अंक कितना हो गया 2, ठीक है। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 35, 43, 75। जैसे देखिए इसको ये 3 नंबर दिया है, इसको आपस में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अगर इसको गुना करके फिर देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा और ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। यहाँ भी हम यूनिट डिजिट लेंगे, ये यूनिट डिजिट, ये और ये, ठीक है। अब देखिए 5 दिया 15, 15 में क्या होगा इकाई अंक 5, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 25, मतलब 5, इकाई अंक कितना आ गया 5। ऐसे ये इकाई अंक हमें मिल जाता है। फिर जैसे देखिए 45 इंटू 72 इंटू 48 इंटू 36, सपोज करिए ये, और इसका हमें क्या पूछ रहा है, इकाई अंक कितना मिलेगा। तो देखिए इसका इकाई अंक 5, इसका 2, 5 दूनी 10। अब जो ही 10 आया, इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया, इकाई अंक कितना मिल गया हमें 0। अब इकाई अंक 0 मिला, फिर हम क्या करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब 5 गुना 10 में 0 आया तो आगे भी 0 ही हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमें क्या मिल जाएगा 0। तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि नंबर जो है ना, कुछ नंबर होता है वो रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब है कि जैसे 6 है, 6 को अगर आप कितना भी बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे उसका भी एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान के चलिए 36, 56, 26, कुछ भी ले लें जिसका इकाई अंक
6 है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि इकाई अंक 6 6 6, तो 6 जब ये होता है आपस में तो उसका भी इकाई अंक 6 ही मिलेगा। तो आप इसको करके देखेंगे, 36, फिर 6 आएगा, फिर 36, 6 आएगा। तो 6 क्या है, रिपीट करता है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए जहां 6 आ गया और उसका पावर कुछ भी दिया है तो समझिए कि उसमें इकाई अंक 6 ही मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए इस पे क्वेश्चन से ऐसे ही बन जाएगा, 36 का पावर मान लीजिए 5 है, तो बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देख लिए कि 6 है, 6 क्या है, रिपीट करता है, ठीक है। तो 6 को कितना भी टाइम हम मल्टीप्लाई करें, 2 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें, मतलब कितना भी बार हम आपस में ये करेंगे तो उसका जो इकाई अंक मिलने वाला है वो 6 ही मिलेगा। तो इसमें रिपीटेशन होती है, ठीक है। इसी तरह से 5 है, अगर इकाई अंक 5 है तो 5 में भी क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जैसे मान लीजिए 25 है, इसका पावर मान लीजिए कुछ भी कर दीजिए, यानी 4 कर दीजिए, तो 5 भी क्या होता है, रिपीट करता है, ठीक है। इसका इकाई अंक भी हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 6 5 है ना, ये क्या होता है, रिपीट करता है। जैसे 2 है तो वो रिपीट मतलब रिपीट नहीं करेगा, उसमें क्या है कि आपको एक टर्म के बाद हो सकता है रिपीट करे, लेकिन जनरली वो नहीं करेगा। 3 है वो भी नहीं करेगा, 4 है वो भी नहीं करेगा, फिर उसके बाद मान लीजिए 5 है रिपीट करेगा, 6 है रिपीट करेगा, ठीक है, 7 है वो भी रिपीट नहीं करेगा, 8 है वो भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना, 9 है वो भी आपको एक पीरियोडिक है, मतलब उसमें भी एक अल्टरनेट, जैसे 9 और 9 क्या करेंगे, 1 आएगा फिर 9 आएगा, ऐसे करके वो करता है। लेकिन 6 और 5 ऐसा है जो रिपीट करता है। इकाई अंक 6 है, अगर मान लीजिए उसको कितना भी पावर ले उसका इकाई अंक भी 6 ही आएगा। जिसका 5 है, 5 है इकाई अंक, उसका पावर कितना भी ले ले इकाई अंक हमें 5 ही मिलता है। तो ये है कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इकाई अंक लेना है, आपस में ये कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही यूनिट डिजिट बन जाएगा। अगर 10 आ रहा है वहीं पे रुक जाएंगे कि 0 है, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई होगा फिर 0 ही आएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि 6 और 5 रिपीट करता है। 4 है, जैसे 4 मान लीजिए है, जैसे सपोज करिए 24 है, इसका पावर है 8, ठीक है, इसका इकाई अंक मुझे बताना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए 4 है, 4 को अगर स्क्वायर करते हैं, मतलब 4 को 2 बार हम आपस में ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो होगा उसका वो 6 होगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 4 को आपस में हम कर रहे हैं तो इकाई अंक हमें 6 मिलता है, ठीक है, 2 4 को। तो जब भी 4 का मतलब इवन टाइम्स अगर हम ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और ऑड टाइम्स करेंगे, जैसे 3 बार कर लेते हैं 24 को, देखिए ये दोनों मिलके 6 और इसका है 4, 6 4 जा 24, 4 मिलेगा। तो ये भी एक मतलब एक तरह से आपका ये बन गया, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं कि 4 का पावर अगर इवन है तो वो 6 देगा, और ऑड है तो 4 देगा। कोई भी इकाई अंक है, कोई भी ये संख्या है जिसका इकाई अंक अगर 4 है तो उसका पावर यदि इवन है, ठीक है ना, मान लीजिए 4 है, 4 का पावर यदि इवन है, मतलब सम है, कोई सम संख्या है, तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट डिजिट, इकाई अंक इसका क्या मिलेगा हमें, 6। और 4 का पावर यदि ऑड है, मतलब विषम संख्या है,
तो इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इसका इकाई अंक हमें क्या मिलने वाला है, खुद 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब भी आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकाई अंक के बारे में। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्या है, वो रट्टा मार वाली सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपको लॉजिक से ही सॉल्व होता है क्वेश्चन, और ज्यादा ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ट्रिक आप याद रखेंगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। तो ट्रिक वही याद रखें, ठीक है, जो मतलब उसमें प्रोसेस लेंदी होने वाला है या कुछ ऐसा, उसका ट्रिक भले ही हम मान सकते हैं, क्योंकि ट्रिक आप याद रखेंगे वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं देगा। मैथमेटिक्स में यही है, ट्रिक आपको कॉन्सेप्ट नहीं देगा, ठीक है। तो अगर उसको प्रोसेस से समझते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको कभी भी काम आएगा, वो लॉन्ग टाइम तक जाएगा। और ट्रिक क्या है, या आज याद रखे, एग्जाम में भले पास कर जाए, फिर बाद में आपको ये याद ही नहीं रहेगा। तो ये है, आपको तो समझना है। तो हम बता दिए 6 है, 5 है, ये रिपीट करता है, और 4 का भी बता दिए, ठीक है। लॉजिक से समझिए, याद रहेगा चीजें। 2 है, जैसे 2 है, ठीक है, जिसका इकाई अंक 2 है, उसका पावर जैसे मान लीजिए 1 है तो 2 ही आएगा। पावर 2 है, ठीक है, पावर अगर 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। पावर 4 है तो फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 6 आ जाएगा। 5 है, यहाँ देखिए 6 आ गया, 6 दूना 12, फिर 2, फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 के पावर 6 है, फिर देखिए 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये आपको काम करता है। एक 2 3 4 5 6 फिर 7, ऐसे करके हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था यूनिट डिजिट का, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कवर हुआ होगा। और जनरल कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, फिर मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ना ये रिपीट करता है, फिर यही चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। अब देखिए कई बार इसमें क्या होता है, मतलब इकाई अंक तो हो गया, लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। और कई बार क्या पूछता है, आपको लास्ट से 2 डिजिट भी पूछ देगा। ज्यादा केसेस में क्या है कि इकाई अंक ही पूछता है, बट कई बार क्या होता है कि लास्ट से 2 डिजिट भी पूछ देगा। मतलब लास्ट से 2 डिजिट क्या हुआ, इकाई अंक और दहाई अंक, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, ठीक है। तो इकाई अंक और दहाई अंक भी पूछ सकता है। और वो कैसे पूछ सकता है मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, एक बार देख लीजिए।
2 ही लेते हैं, ठीक है। 3 4 भी ले सकते हैं, कोई नहीं, अभी 2 लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए 598 और 396 है, ठीक है। और इसका हमें क्या बताना है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक का मतलब हुआ इकाई अंक और दहाई अंक। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस है, लंबा जाएगा ये, तो हमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट बताना है। तो देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें देखेंगे 598, इसका मतलब 598, 600 से कितना कम है, 2 कम, ठीक है। और ये कितना कम है, 396, 400 से कितना कम है, 4 कम है। आपस में दोनों को, ठीक है, इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये अगर प्लस में आता है तो समझिए यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अंतिम, मतलब ये हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए अंतिम 2 अंक निकालना है, तो ये तो सिंगल डिजिट हुआ, 8 ही आया, तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये 2 डिजिट का आता तो यहाँ 2 डिजिट जो आता वो लिख देते। अगर उसके बाद फिर क्या देना है, अगर ये मान लीजिए 3 रहता तो यहाँ माइनस में आता, तो उसको क्या करते हैं, 100 में से उतना माइनस कर देते, 100 में से माइनस करते, क्योंकि इसका बेस हम 100 मान रहे हैं इसको। तो 100 से माइनस करते तो क्या हो जाता, 2 डिजिट का ही संख्या आता, 2 अंकों की संख्या होता, और वही आपका वो बन जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इसका लास्ट 2 अंक क्या हो गए, 08, ठीक है, 08 इसका आंसर।